हरे कृष्णा। आज हम सुनाएंगे आपको बरुथनी एकादशी व्रत कथा, पूजा विधि, पारण, महत्व। सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है। हर माह में 2 एकादशी पड़ती हैं, एक कृष्ण पक्ष और दूसरी शुक्ल पक्ष। एकादशी व्रत माह की एकादशी तिथि को रखा जाता है। यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसे में इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि बरुथनी एकादशी व्रत रखने से बुरा भाग्य भी बदल जाता है। इसके साथ ही भक्त के जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य आता है। इस पावन व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में इस व्रत के पुण्य का जिक्र है। इसमें भगवान विष्णु ने बरुथनी एकादशी व्रत का लाभ युधिष्ठिर को बताया। उन्होंने बताया कि इस धरती पर सभी के कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले भगवान चंद्रगुप्त भी इस व्रत के पुण्य का लेखा जोखा सही से नहीं कर रख पाते। इस व्रत को रखने वाले की भगवान विष्णु हर संकट से रक्षा करते हैं। इस दिन सुबह सवेरे उठकर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का जप करना बहुत फलदायी होता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन व्रत न रखने वालों को भी चावल नहीं खाने चाहिए। इस साल 4 मई 2024 को बरुथनी एकादशी पड़ रही है। इस एकादशी को बरुथनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। बरुथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा अर्चना की जाती है। बरुथनी एकादशी व्रत मुहूर्त। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 3 मई 2024 को 11:24 से। एकादशी समाप्त हो रही है 4 मई 2024 को 8:38 तक। पारण व्रत तोड़ने का समय है 5 मई 5:51 से लेकर 8:28 तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय है 5:41। बरुथनी एकादशी पूजा विधि। एकादशी के दिन सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करें। एकादशी व्रत का संकल्प लें। उसके बाद घर के मंदिर में पूजा करने से पहले एक वेदी बनाकर उस पर 7 धान, उड़द, मूंग, गेहूं, चना, जौ, चावल और बाजरा रखें। वेदी के ऊपर एक कलश की स्थापना करें और उसमें आम या अशोक के 5 पत्ते लगाएं। अब वेदी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रखें। इसके बाद भगवान विष्णु को पीले फूल, ऋतु फल और तुलसी दल समर्पित करें। फिर धूप दीप से भगवान विष्णु की आरती उतारें। शाम के समय भगवान विष्णु की आरती उतारने के बाद फलाहार ग्रहण करें। रात्रि के समय सोए नहीं बल्कि भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। अगले दिन सुबह किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर विदा करें। इसके बाद खुद भी भोजन कर व्रत का पारण करें। एकादशी व्रत पूजा सामग्री। श्री विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति, पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन, मिष्टान। बरुथनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी ना जाने कहां से एक जंगली भालू आ गया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तपस्या धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। वरुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और बरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी 12 अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे
पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उस वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है।